अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर तलहा है और मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं लेके पेश खिदमत हूँ एक और इंटरेस्टिंग टॉक, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक। बहुत सी दफ़ा मेरे पास पेशेंट्स, ख़ास तौर पे यंग पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी यादाश्त कमज़ोर होती जा रही है, और अमूमन उनमें यही खौफ होता है कि उनको यंग एज से एक खौफनाक बीमारी जिसे हम डिमेंशिया कहते हैं उसकी अलामात शुरू हो गई होंगी। लेकिन 90% से भी ज़्यादा सिचुएशंस में होता ये है कि यादाश्त की परेशानी तो हो रही होती है उन लोगों को, लेकिन एक न्यूरोलॉजिस्ट जानता है कि डिमेंशिया अमूमन यंग एजेस में शुरू नहीं होता है। डिमेंशिया की जो सबसे कॉमन टाइप है अल्जाइमर्स डिज़ीज़, वो अमूमन 60s या 70s में शुरू होती है कहीं जाकर, और उसकी अलामात वाज़ेह होना शुरू होती हैं और वो ओवर अ डेकेड तकरीबन प्रोग्रेस करती है। यंग एज में अमूमन जब मेमोरी प्रॉब्लम्स के साथ लड़के लड़कियां या मर्द और औरतें आते हैं, उनमें जो सबसे कॉमन रीज़न रहता है मेमोरी प्रॉब्लम्स का, वो मूड इश्यूज़ हैं। यानी या तो वो डिप्रेशन से सफ़र कर रहे होते हैं या फिर वो एंग्जाइटी से सफ़र कर रहे होते हैं, और उसको डॉक्टर्स ने उसकी वजह से होने वाली जहन की कमज़ोरी, यादाश्त की प्रॉब्लम्स को एक नाम भी दिया है, और उसको हम कहते हैं सूडो डिमेंशिया। सूडो का से मुराद ये होती है कि जो कि रियल ना हो, और डिमेंशिया का मतलब यही कि जिसमें यादाश्त, सोच समझ की कमज़ोरी हो रही हो। तो उसको हम ये नाम इसी वजह से देते हैं कि उन लोगों में डिप्रेशन या एंग्जाइटी की वजह से यादाश्त की कमज़ोरी हो रही होती है। और डिप्रेशन, एंग्जाइटी में यादाश्त कमज़ोर होने की एक बड़ी इम्पॉर्टेंट वजह भी है। आपको पता है कि जो घबराहट का शिकार बंदा होता है, उसके जहन में हर वक्त कोई ना कोई सोच चल रही होती है, और वो एक ही सोच को लेकर उसको इतना ज़्यादा उसके ऊपर वक्त गुजार रहे होते हैं और इतना ज़्यादा जहन उस पर लगा रहे होते हैं बीमारी की वजह से, कि वो नॉर्मल चीज़ों को अपने इर्द गिर्द ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं, उनको वो देख नहीं पाते हैं सही से, और उनको सही से जज्ब नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनको वो चीज़ें ना रजिस्टर होती हैं और ना बाद में याद होती हैं, जिसकी वजह से उनको लगता है कि शायद उनको यादाश्त की प्रॉब्लम हो रही है। इसी की वजह से उनको अपने काम में, अपनी पढ़ाई में भी और नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी परेशानी का सामना करने पड़ सकता है, और फिर वो सिचुएशन में एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास आ जाते हैं कि हम डिस्कस करें, और परेशान हो रहे होते हैं ऑब्वियसली। तो अगर आप भी या आपका कोई प्यारा इस तरह की अलामात से सफ़र कर रहा है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि वो अपने सिटी में किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को जाकर दिखाएं, और वो उनसे जाके अपनी अलामात और अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, और इंशाल्लाह वो सही हिस्ट्री को लेकर सही चीज़ डायग्नोज करके वो उम्मीद है कि सही जो उनकी प्रॉब्लम है उस तक पहुंच जाएंगे और सही इलाज कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से, इस टॉक से आपकी नॉलेज और अवेयरनेस में इजाफ़ा हुआ होगा, और साथ साथ ये भी उम्मीद करता हूं कि इससे आप किसी का अपना या किसी अपने प्यारे का भला कर सकेंगे। मुझे अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।